अपनी सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एलर्जिक रेनाइटिस के बारे में, यानी कि नेज़ल एलर्जी के बारे में, जिसे आम अल्फाज में नज़ला ज़ुकाम या जो छींकें आती हैं, जो नाक की जो एलर्जी जिस कंडीशन को कहा जाता है, उस पर हम बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या है और यानी कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ये जो एलर्जिक कंडीशन होती है ये ठीक नहीं होती और ये लोग जो है ये यानी काफ़ी अरसे या लाइफ टाइम जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो इसके इलाज के बारे में भी बात करेंगे कि अल्टरनेटिव साइड पे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एलर्जिक रेनाइटिस या नेज़ल एलर्जी को समझने से पहले हम इम्यून सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जिस्म की एक फ़ोर्स है, एक किस्म के चौकीदार है जो कि हमारे जिस्म को मुख्तलिफ़ गैर ज़रूरी या नुकसानदा चीज़ों से हमारे जिस्म को बचाने की कोशिश करता है। तो अब ऐसा होता है कि कुछ नॉर्मल सब्सटेंसेस, कुछ नॉर्मल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आम लोगों के लिए तो कोई मसला पैदा नहीं करता, लेकिन जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होता है या मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत के अंदर, इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस हो, तो कुछ आम रूटीन की चीज़ें जो है ऐसे लोगों के अंदर एलर्जिक कंडीशन पैदा कर देता है। जैसे कि आम तौर पर कुछ लोगों को परफ्यूम वगैरह से या जो डस्ट, धूल वगैरह, गिरदो गुबार की वजह से उन्हें एलर्जी का सामना होता है, वो इससे एलर्जिक होते हैं। अब ये जो मिट्टी है, ये जो खाक है, डस्ट है, तो ये अब एक आम चीज़ है। अब अक्सर लोगों को इससे कोई मसला नहीं होता, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं, कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जहाँ पर वो यानी कि परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो धूल, डस्ट वगैरह या लकड़ी का जो धुआं होता है या ख़ास तौर पर जो पोलन है जो कि मुख्तलिफ़ फूल या फिर दरख्तों की वजह से ख़ास तौर पर बुखार के मौसम में, मौसम बुखार में होता है, तो इस वजह से कुछ लोगों को एलर्जिक कंडीशन जो है वो पैदा हो जाती है। तो इसमें कुछ यानी कि हम कह सकते हैं कि हिस्टामीन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस्म रिलीज़ कर देता है। और ये जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, यानी कि नॉर्मल चीज़ें, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेता, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है ये एक आम चीज़ है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये इशू होता है उनमें होता ये है कि उनका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो इन नॉर्मल चीज़ों को, इन आम चीज़ों को पहचानने में गलती कर जाता है और इन चीज़ों को वो नुकसानदा चीज़ समझ लेता है, वो इस चीज़ को डेंजर समझ लेता है और जिस्म को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर देते हैं। और इस सारे पैटर्न की वजह से हमारे पास एलर्जिक कंडीशन या एलर्जी की कंडीशन पैदा हो जाती है। और जिस तरह के हम एलर्जिक रेनाइटिस की बात कर रहे हैं, तो इसमें फिर इस तरह की अलामात सामने आ जाती हैं कि नाक में जो है अंदरूनी तौर पर सोजिश हो जाती है, यहाँ से जो है पानी आना शुरू हो जाता है, इन लोगों को छींकें यानी स्नीजिंग की कंडीशन रहती है, बार बार इन्हें छींकें आती हैं, ज़रा सी हवा चलने पे इन्हें छींकें आ जाती हैं, ज़रा सी गिरदो गुबार उठती है तो इन्हें छींकें आ जाती हैं। और इसके साथ इन्हें जो है नाक में ख़ारिश की कंडीशन भी होती है, आइज़ जो है आंखों में सुर्खी या ख़ारिश, बाज़ औक़ात इसके साथ जो है हल्का टेम्परेचर भी हो सकता है, जिस्म में थकावट महसूस होता है और बहुत कम केसेस में ऐसा होते हैं कि जिस्म के ऊपर रैशेज़ वगैरह, दाग धब्बे जो है वो भी आ जाते हैं। अब इसकी दो अक़साम है, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि मौसमी किस्म है, जब मौसम बुखार शुरू होता है तो उसमें इन लोगों को जो है छींकें, एलर्जी और इस तरह की कंडीशन शुरू हो जाती है। अब इसकी वजूहात के बारे में अगर बात करें तो आम जो चीज़ें इसका सबब बनती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो डस्ट है, यानी कि जो मिट्टी की जो धूल उड़ती है तो वो उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मसला होता है। फिर वुड जो डस्ट है, लकड़ी से जो डस्ट उठता है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, धुएँ की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ एनिमल्स की वजह से भी कुछ लोगों का ऐसा होता है। और ख़ास तौर पर जो पोलन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जब पोलन उड़ता है मुख्तलिफ़ पौधों या फूलों से, तो इसकी वजह से जो है
लोगों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, और ये सीजनल एलर्जी में ये होता है, मौसम बहार में इन लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से इशू होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को परफ्यूम से भी ये मसला हो जाता है, या कुछ लोगों में इसके अलावा भी चंद चीज़ें होती हैं जो कि इसके रिस्क फैक्टर में शामिल है, जिसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है। लेकिन इस कंडीशन में जो सबसे मेन चीज़ है जिसे जो डिस्कस करने वाली है वो ये कि ये मौरूसी एक प्रॉब्लम है, एक मौरूसी पैदाइशी एक प्रॉब्लम होती है, जेनेटिकली ये एक प्रॉब्लम होती है। इन लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस हुई होती है, तो इसकी वजह से इन लोगों में जो है एलर्जी की कंडीशन पैदा हुई होती है। इनका जो इम्यून सिस्टम है वो इवन के नॉर्मल चीज़ों को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा होता, और वो एक किस्म का एलर्जिक कंडीशन जो है वो पैदा कर देते हैं। अब इसके इलाज के बारे में अगर बात करें, और असल में अक्सर लोग इस हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो एलर्जी है इसके लिए काफ़ी लोग एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर वैक्सीन वगैरह भी लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उनका जो मसला है वो हल नहीं होता। अब अगर हम देखें आम तौर पर हमारे पास इसमें एलोपैथिक मेडिसिन में अगर हम देखें एंटीहिस्टामीन जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर हिस्टामीन जो है उसकी सिक्रीशन जिस्म जो है उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एलर्जिक कंडीशन आ जाती है। तो एंटीहिस्टामीन ग्रुप की जो मेडिसिन है जिसमें लोराटिडीन है, सिट्रेजीन है, लियोसिट्रेजीन है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हिस्टामीन की जो प्रोडक्शन है वो ब्लॉक कर दी जाए। तो इन लोगों को कुछ वक्त के लिए जो है ये जो एलर्जिक कंडीशन होती है ये ख़त्म हो जाती है, रिलीव हो जाती है 6 घंटों के लिए, 12 घंटों के लिए, और ये लोग एंटीहिस्टामीन ले रहे होते हैं मुसलसल। अगर ये छोड़ देते हैं इन्हें दोबारा से प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कुछ OTC मेडिसिन भी ये लेते हैं मुख्तलिफ़ अलामात को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स भी कुछ लोग ले रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा थेरापीज़ जो है वो भी अप्लाई की जाती हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली पाकिस्तान में की जाती हैं। आम तौर पर लोग इसी तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास मेडिसिन में सेकंड ऑप्शन के तौर पर होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो कि डिस्कस करने का मकसद यही होता है, हम उसी पे काम कर रहे होते हैं कि लोगों के पास जो है 2 ऑप्शंस आ जाएं, चॉइस आ जाए, बाकी ये उन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, कम से कम उनके पास चॉइस तो आ जाए। अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि इस एलर्जी को डील करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ पे जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिस्म जो है वो हिस्टामीन को रिलीज़ कर देते हैं एलर्जिक कंडीशन की वजह से, तो हमारे पास जो रिवायती अद्वियात है उसमें ये किया जाता है कि हिस्टामीन को ब्लॉक कर दिया जाता है, जबकि हम काजेशन में ये चीज़ पढ़ के आए कि ये मौरूसी मसाइल की वजह से हमारे पास ये होते हैं, इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस है। तो जब तक इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस ख़त्म नहीं होगी एलर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो अप्रोच लिया जाता है उसमें हम मियाज़मेटिक मेडिसिन कहते हैं, यानी कि फैमिली के अंदर अगर कुछ बीमारियाँ हैं जो कि अक्सर जो है TB इनकी फैमिली हिस्ट्री में होती हैं इन लोगों के, या फिर हेपेटाइटिस या लिवर के हवाले से इश्यूज़ होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कॉमनली कुछ मेडिसिन का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जो कि किसी भी होम्यो डॉक्टर की ज़ेर निगरानी में इस्तेमाल की जा सकती है। जिसमें अगर हम देखें ट्यूबरकुलिनियम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत टॉप रैंक की मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए एज इंटरकरेंट। इसके अलावा अगर हम देखें LM-CIPA हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें वाटरी सिक्रीशंस है, आंखों से भी पानी बह रहा होता है, नाक से भी पानी आ रहा होता है, छींकें भी हैं। इसके अलावा सबसडेला एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सीजनल एलर्जी में जो मौसमी एलर्जी है ख़ास तौर पर मौसम बहार में, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी छींकें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें कार्सिनोसिन का एज इंटरकरेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फ्लुएंजियम हमारे पास एक नोसोड है, उसका जो है इंटरकरेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। हेपर सल्फ है हमारे पास, जिन लोगों को ज़रा सी हवा चलने से बार बार जो है रिनाइटिस की कंडीशन आ जाती है, वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। एलर्जी की वजह से जो बहुत ज़्यादा वीकनेस पैदा हो जाती है, जिल्सीमियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम बहार में जिन लोगों को इस एलर्जी की वजह से दीगर प्रॉब्लम्स हो जाए या बहुत ज़्यादा वीकनेस की कंडीशन हो जाए, लेक्सिस एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम है। यानी कहने का मतलब ये ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन मौजूद है जो कि डिफरेंट काजेशन
फैमिली हिस्ट्री, फास्ट हिस्ट्री और अलामात को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया।